तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस के जो है 2023 बोर्ड में जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं। 27 फरवरी को ये जो है आपका पेपर है, कक्षा 10 जो है साइंस का। 27 फरवरी को पेपर है। इसमें से जो 100% क्वेश्चन आएगा। 100% जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, इसमें से 100% एक आध क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन क्या, इसमें से आपका 5-6 नंबर का इजीली जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है हम सभी जो है एमसीक्यू कराने वाले हैं। इस वीडियो में जो है हम लोग 50 मोस्ट आईएमपी यानी कि इम्पोर्टेंट 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है एमसीक्यूज जो है देखने वाले हैं। एमसीक्यूज जो है बहुविकल्पी प्रश्न देखने वाले हैं, वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको जो है हमने 2013 से 2019 और 2022 में पेपर हुआ था, उसके जो है बीच का जो है हम लोग मॉडल पेपर है, उसमें से जो है एक क्वेश्चन हमने छाटे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है किसमें से 2023 यानी कि प्रीवियस 10 ईयर के लगभग क्वेश्चन से हम लोगों ने जो है देखा है, और ये 2023 के एग्जाम में जरूर आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से तैयारी कर रहे हैं तो 70 में 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। बस जो जो हम पढ़ा रहे हैं उसको ध्यान देते जाइए और अच्छे से पढ़िए, तो आपका जो है 70 नंबर पक्का है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों में जाइलम का क्या कार्य होता है? उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, जल का संवहन, भोजन का संवहन, अमीनो अम्ल का संवहन। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आप लोगों को नहीं पता है तो इसका आंसर जो है क्या होगा? जल का संवहन। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को देखकर इसे जो है याद कर लीजिए। अगर जैसे आपको पता है तो उस क्वेश्चन का आंसर देने की जो है कोशिश कीजिए। हम 2-3 सेकंड रुकेंगे, उस जो है क्वेश्चन का आंसर दीजिए, वरना फिर हम आगे आपको क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट हमने देख लिया, अब 2 नंबर देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं पूछा है। देखेंगे सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, परस्पर काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो है किस प्रकार का जो है गुण प्रदर्शित करती हैं, तो आपको बताना है। तो चुंबकीय बल रेखाएं जो है एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्योंकि जो हमने चुंबक देखा है एन और एस वाला चुंबक, उसमें से जो है ऐसे ऐसे चुंबकीय जो है बल रेखाएं ऐसे ऐसे निकलती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये एक दूसरे को कभी नहीं जो है काटती हैं, ऐसे ऐसे निकलती जाती है, दूरी बढ़ता जाता है, गैप इनके बीच बढ़ता जाता है। ठीक है, इनके बीच क्या है, ये जो है गैप बढ़ता जाता है और एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ये आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक, तो हमने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, यदि फाई बराबर चुंबकीय फ्लक्स, बी बराबर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा ए बराबर अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल, तो इनके बीच का सही संबंध है। तो हम आज का विकल्प देखेंगे, क्या क्या विकल्प दिया हुआ है। तो विकल्प है ए, बी बराबर फाइव बाई ए, और बी जो दिया हुआ है 5/b/a, और सी जो है ए बराबर बी इंटू फाइव, और बी बराबर 5 इंटू ए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी बराबर 5/a। पहला जो है ए, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, बी बराबर 5/a। ये क्या है? ये सही संबंध है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। दिया हुआ है, चर्मदा चर्मदा या पैलिग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? चर्मदा रोग जो है किस विटामिन की कमी से जो है होता है? तो इसका ऑप्शन देखिए, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 5, विटामिन बी 12। तो किस जो है विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन बी 5 की कमी से होता है चर्मदा रोग। ये जो है स्किन पे सफेद सफेद दाग की तरह पड़ जाता है, उसे चर्मदा रोग कहते हैं। ये चर्मदा रोग जो है ये विटामिन बी 5 की कमी से होता है। अब आगे देखिए,
फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण किस रूप में होता है? ठीक है, स्थानांतरण होता है किस रूप में होता है? प्रोटीन के रूप में, वसाओं के रूप में, सुक्रोज के रूप में, वसी अम्लों के रूप में। तो इसका जो है सुक्रोज के रूप में जो है रूपांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो है सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देख रहे हैं क्योंकि 50 क्वेश्चन है, इसमें से हमको एकदम पूरा तैयार करके जाना है। और भी एमसीक्यूज हम चैनल पर डालेंगे, ठीक है, तो उसको भी देख लीजिए। एकदम 70 में 70 नंबर आपका पक्का ही हो जाने वाला है साइंस में। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो सदैव सीधा जो है कौन सा दर्पण बनाता है? समतल दर्पण भी बनाता है और उत्तल दर्पण भी जो है सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन में देखिए समतल या उत्तल दोनों दिया हुआ है, तो इसे ही हम लोग टिक कर देंगे। समतल या उत्तल जो है वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा ही बनाता है, समतल और उत्तल, और ये अवतल नहीं बनाता है, उल्टा बनाता है। सामान्य आंख के लिए जो है समान आंख के लिए दूर बिंदु होता है। समान आंख के लिए यहाँ पर देखिए समान आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? इसका आंसर हम लोगों को देना है। यहाँ पर देखिए दूर बिंदु है, निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु जो है वो अनंत होता है। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो है अनंत होता है, सामान्य आंख के लिए। ठीक, सामान्य आंख के लिए जो है दूर बिंदु अनंत होता है। अब 8वां क्वेश्चन देखिए, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक में गुजरने वाली आवेश की मात्रा होगी, यानी Q बराबर RT। किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा होगी, तो Q बराबर RT, ये हो जाएगा 4 कूलाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 8वें का आंसर जो है 4 कूलाम हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। जो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम, ये कौन सा नियम है? आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ओम का नियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ का नियम, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो अम्लीय लवण इसमें से कौन सा है? KCN, NaCl, NaHSO4, Na2SO4। तो इसमें से अम्लीय लवण जो है Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद 11 नंबर देखिए, Fe2O3 प्लस 2Al और Al2O3 प्लस 2Fe, ये कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ पर संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो यहाँ पर जो विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि Al ने जो है Fe को विस्थापित कर दिया, क्योंकि अल्युमिनियम ज्यादा सक्रिय है Fe यानी फेरस से। अब हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, हमने 11 क्वेश्चन देख लिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी मॉडल पेपर में से हमने छाटे हैं, तो सभी को याद कर लीजिएगा। ठीक है, एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। एल्युमिनियम की जो है सतह पर ऑक्सीजन की जो परत चढ़ाई जाती है, उस क्रिया को क्या कहते हैं? उस क्रिया को हम लोग एनोडिंग कहते हैं, या एनोडीकरण भी इसको कहते हैं। एनोडिंग या एनोडीकरण इसे कहते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे। मेंडल के अनुसार मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधों का जिन प्रारूप होता है। ठीक, जो है शुद्ध यहाँ पर दिया हुआ है, शुद्ध लंबे पौधे। अगर इसमें शुद्ध दिया है तो समझिएगा हमेशा जो है दोनों वर्ड जो है कैपिटल होंगे। ठीक, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। जब शुद्ध लंबे देगा मतलब शुद्ध वर्ड आ ही जाए तो समझ लीजिएगा कि कैपिटल ही इसका आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर डबल टिक कैपिटल है तो इसका आंसर यही होगा। ट्रिक के माध्यम से अगर आप भूल जाए तो ट्रिक याद रखिएगा, अगर शुद्ध बोले तो इसका कैपिटल ही जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण हेतु जो है क्या आवश्यक है? जो पौधों के लिए जो पौधे होते हैं क्या स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? CO2 तथा जल यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी।
तो पौधों के सुपोषी पोषण के लिए सभी चीजें आवश्यक होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। और 15 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। मूत्र निर्माण होता है, मूत्र निर्माण कहाँ पर होता है? तो मूत्र निर्माण जो है सभी को पता है वृक्क में होता है मूत्र का निर्माण। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16। 15 क्वेश्चन हमने देख लिया है मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हम क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसमें जो है एमाइलेज पाया जाता है और एक और एंजाइम पाया जाता है टाइलिन। फिलहाल टाइलिन जो है आंसर में नहीं दिया हुआ है, तो हम एमाइलेज दिया हुआ है जो कि लार में पाया जाता है, तो हम लोगों ने एमाइलेज पे टिक लगा दिया। अगर एमाइलेज ना आए, यहाँ पर टाइलिन आ जाए, तो आप लोग टाइलिन को टिक कर दीजिएगा। लार में टाइलिन भी पाया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। जो है क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है, किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व आकार में कुछ छोटा बनेगा। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण होगा? तो यह अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है और आकार में कुछ छोटा है और वास्तविक है, प्रतिबिंब जो है वास्तविक है। ये सब जो है गुण किस दर्पण में होते हैं? ये अवतल दर्पण में होते हैं। ठीक, ये जो है अवतल दर्पण में होते हैं। ये बहुत ही आईएमपी प्रश्न है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग देखेंगे क्या है। एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस के वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। तो ये आवर्धन ज्ञात ज्ञात हम लोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा। ठीक, क्या है? एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा? तो उसका आवर्धन जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्या दिया हुआ है? किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। तो ये सबको पता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। और वाट, ओम, वोल्ट ये सब जो है विद्युत धारा के मात्रक नहीं है। विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा के मात्रक नहीं है। ठीक है, और जो है विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा का आकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। तो ये नियम, ये जो है पीछे एक क्वेश्चन था प्रेरित विद्युत धारा के कौन सा नियम लगता है, उसी का आंसर ये होगा फ्लेमिंग के जो है दाएं हाथ का नियम, इसी का आंसर भी हो जाएगा। इस पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा था। साथ साथ में क्वेश्चन याद करते चलिए और लिख भी लेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। तो एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम होगा मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल। इसमें से कौन सा होगा? एथेनॉल। एथेनॉल जो है एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है? क्षारी विलयन का पीएच है। तो क्षारी विलयन का पीएच इसमें से क्या है? ये क्षारी विलयन है, इसका जो है पीएच क्या होगा? तो 7 से कम होता है अम्लीय होता है, 0 होता है बहुत ही ज्यादा अम्लीय होगा, 7 होगा तो उदासीन होगा, 7 से अधिक होगा तो विलयन क्या होगा? क्षारी होगा। जब 7 से अधिक होगा तो क्या होगा? विलयन क्षारी होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होती है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में जो है कौन सा केमिकल जो है प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर हम लोगों को देखना है, ऑप्शन दिया हुआ है AgCl, FeSO4, PbNO3, CaCO3। तो इसमें से कौन सा केमिकल जो है प्रयुक्त होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में? तो वो है AgCl, जो कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। 24 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी कि वेस्मो, क्वेश्चन में वेस में भी पूछ सकता है क्वेश्चन, कोष्ठ की जगह। और कोष्ठों की जो है संख्या क्या होती है मनुष्य के हृदय में? तो वो होती है 4। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या क्या होती है? 4 होती है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग। इसमें बोला है द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। जो द्वार कोशिकाएं हैं
वो पाई जाती हैं। द्वार कोशिकाएं किस में पाई जाती हैं? तो द्वार कोशिकाएं जड़ों में, बातरंध्रों में, रंध्रों में, इनमें से सभी। तो जो है द्वार कोशिकाएं रंध्रों में पाई जाती हैं। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। सभी क्वेश्चन को याद करते चलिएगा और अच्छे से देखते चलिएगा ताकि दिमाग में फिट हो जाए और जाके सीधा पेपर में 70 में 70 नंबर करके आना है हम लोगों को। ठीक है, राइटिंग अच्छी नहीं रहेगी, ज्यादा नंबर नहीं कटेगा, 70 में कम से कम 65 तो आ ही जाएगा। ठीक है, पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग जो है अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़, त्रिकलिका। इनमें से जो है पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग जो है अधिक अनुकूल है? तो तना जो है सबसे अनुकूल भाग है। हालांकि जो है कायिक प्रवर्धन के लिए सब जो है अनुकूल है, सभी जो है पत्ती, जड़ और त्रिकलिका सभी अनुकूल है, लेकिन पूछा है अधिक अनुकूल कौन है? तो अधिक अनुकूल जो है तना है। ठीक है, आगे अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी उल्टा व छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो कैसा बनता है इसका प्रतिबिंब? एक अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब जो है किस प्रकार बनता है? तो वो बनता है आभासी सीधा व छोटा। आभासी सीधा व छोटा जो है प्रतिबिंब बनता है अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है 4x, 2x, 3x और 1x। तो जो है जाइगोट में कितने जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसकी संख्या होती है 3। जाइगोट की जो है गुणसूत्रों की संख्या 3 होती है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जब दूरदृष्टि दोष होता है व्यक्ति को तो कौन सा जो है प्रतिबिंब बनता है? मतलब दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? तो रेटिना पर बनता है, रेटिना के आगे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, नेत्र लेंस पर बनता है। तो जो है दूरदृष्टि जब होता है तो रेटिना के पीछे जो है प्रतिबिंब जो है बनता है। नेत्र लेंस पर बनेगा तो स्पष्ट होगा, रेटिना के आगे बनेगा तो निकट दृष्टि दोष होगा, और रेटिना पर जो है नहीं नेत्र लेंस पे बनेगा तो भी कोई न कोई दोष होगा, और रेटिना पर बनेगा तो स्पष्ट प्रतिबिंब रहेगा। ठीक है, रेटिना के पीछे बनेगा यानी कि दूर दृष्टि दोष है, और आगे बढ़ेगा तो निकट दृष्टि दोष है। अब यहाँ पर देखिए एक बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर इसी प्रकार का क्वेश्चन जो है पूछ सकता है संख्याओं को बदल कर। देखिए क्या दिया हुआ है। दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। रिंग तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। तो जो है उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात इसमें कितना होगा? इसमें उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात जो होता है 1:1 होता है, 1:1 होता है। और क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखेंगे, जल्दी जल्दी देखेंगे। हम लोगों को 50 क्वेश्चन देखना है और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा ताकि आपका एक भी जो है बहुविकल्पी प्रश्न ना छूटे। ठीक है, आपको 70 में 70 जो है करना है, नहीं 70 तो 65 तो बहुत कम से कम जो है 65 तो करना ही है। बिजली का बल्ब तंतु फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का, नाइक्रोम का, टीन का, एल्युमिनियम का। ये तो हम लोगों ने पढ़ा ही है। ये जो है टंगस्टन का बना होता है। बिजली का बल्ब यानी कि जो 100 वाट का येलो वाला बल्ब आता है उसमें ऐसा कुछ लगा होता है, ऐसा कुछ फिलामेंट लगा होता है। ये फिलामेंट, ठीक, ये जो फिलामेंट है इसमें जो ये तार लगा रहता है ये जो है टंगस्टन का जो है बना होता है। ठीक, बिजली के बल्ब है। अब क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है? ऐसा कौन सा तत्व है जो तनु अम्ल, यहाँ पर क्या है
अम्ल दिया हुआ है, तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो वो कौन सा तत्व होगा? क्लोरीन होगा, जस्ता होगा, तांबा होगा, सल्फर होगा। जस्ता यानी जिंक, सोडियम। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि जस्ता जो है इससे हाइड्रोजन से अधिक जो है मतलब हाइड्रोजन गैस बनाता है, किसके साथ? तनु अम्ल के साथ जो है संयोग करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन गैस बनाता है, जस्ता ही आंसर हो जाएगा हमारा। बी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, जस्ता। और आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या नहीं होता है? एकल बंध चतुस्थल की संरचना, और सी सिंगल बॉन्ड सी अबंध कोण 180 अंश का, और सी डबल बॉन्ड सी। तो एकल बंध में क्या नहीं होता है? तो सी सिंगल बॉन्ड अबंध कोण 108 डिग्री का नहीं होता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो द्वितीय समूह जो है उसका सदस्य कौन सा तत्व? लिथियम, बेरियम, नहीं ये ब्रोमीन है शायद, बेरियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन। तो इसमें से जो द्वितीय समूह का तत्व यहाँ पर में मैग्नीशियम है। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीय समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम जो है द्वितीय समूह का सदस्य है। यहाँ पर हम लोगों ने 34 क्वेश्चन देख लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 35, मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन जो है किस बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है? प्लेनेरिया में पाया जाता है, कि लिस्मानियम पाया जाता है, हाइड्रा में, कि सभी में पाया जाता है? तो मुकुलन जो है हाइड्रा में पाया जाता है। मुकुलन हाइड्रा में पाया जाता है। और जीवाश्म का स्रोत। अब क्वेश्चन नंबर 36 है, जीवाश्म का स्रोत यानी कौन सा जो है जीवाश्म का स्रोत है? तो कोयला जो है जीवाश्म का स्रोत है। ये क्वेश्चन जो है भूगोल में भी आ सकता है, जीवाश्म का स्रोत। तो ये साइंस और भूगोल दोनों जो है पेपर में आ सकता है। तो कोयला जो है क्या है? जीवाश्म का स्रोत है, क्योंकि जो है मरे हुए जीव एवं पेड़ पौधे दबे होते हैं, उनसे तेल भी बनता है और कोयला भी बनता है। तो जीवाश्म का स्रोत क्या है? कोयला है। और निम्नलिखित में से कौन सा, अब आगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखेंगे। इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? यानी कि मादा का है जो कौन सा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, डिब्बावाहिनी नली, शुक्रवाहिनी, कौन सा जो है भाग नहीं है? तो शुक्रवाहिनी जो है इसका भाग नहीं है, इसका मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। और आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं क्या लिखा है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या चीज आवश्यक है? CO2 तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, सभी। ये पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है, ये सभी जो है इसके लिए आवश्यक है। सभी जो है क्या है? आवश्यक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी। सभी चीज जो है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। सभी क्वेश्चन को याद अच्छे से करता चलिएगा। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान होगा। ठीक है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान 1.5 एम्पियर, 3 एम्पियर की 0.5 एम्पियर, 3.0 मिली एम्पियर होगा। तो कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर नंबर होगा बी, 0.5 एम्पियर इसका आंसर होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग देखते हैं। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अवतल लेंस की जो है फोकस दूरी कितनी है? 5 मीटर हम लोगों को दी गई है। तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो 0.2 डायोप्टर, 2 डायोप्टर, माइनस 0.2 डायोप्टर और 5 डायोप्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.2 डायोप्टर, वो भी माइनस में है। यहाँ पर 0.2 डायोप्टर जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है? कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है। और इसका आंसर हो जाएगा -0.2 डायोप्टर। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्या है? आपके घर के टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। इसकी शक्ति जो है क्या होगी? क्या दिया है, मतलब क्या दिया गया है?
आपके घर के टीवी में एलईडी इंडिकेटर लगा है 0.7 वोल्ट का और 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है, इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसकी शक्ति जो है कितनी हो जाएगी? इसकी शक्ति जो है 75 मेगावाट हो जाएगी, नहीं मिलीवाट, शायद मिलीवाट, ये जो भी हो लेकिन 75 मिलीवाट हो जाएगी। ठीक है, मिलीवाट है मेगावाट है, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है हमको। और क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 42 देखते हैं। हमने अभी तक 41 क्वेश्चन कर लिया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 क्वेश्चन करना आसान नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अगर याद कर लेते हैं आपको तो बहुत ही जो है, एक भी बहुविकल्पी अगर छूट जाए तो कहिएगा, ठीक है। एक भी बहुविकल्पी आपका छूट नहीं सकता है। प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्य में सबसे अधिक होगा? माध्य यहाँ पर नहीं, माध्यम यहाँ पर म रहेगा, ठीक है। किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो वायु में होगा, कांच में होगा, जल में होगा, निर्वात में होगा। तो जो प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है, ये तो सबको पता है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में एल्डिहाइड है, मेथेनॉल, एथेनॉल, एथेनॉल, एथेन। तो क्या है इसमें एल्डिहाइड कौन है? तो इसमें एथेनॉल जो है एल्डिहाइड है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 44 देखेंगे। H2SO4 H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान है। H2SO4 के जली विलयन का पीएच मान क्या है? 0, 7, 7 से कम, 7 से अधिक। यहाँ पर H2SO4 जो है क्या है? क्षार है, नहीं, H2SO4 H2SO4 अम्ल है कि जली विलयन का पीएच मान होगा। इसका पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है। इसका पीएच मान जो है 7 से कम होगा। H2SO4 जो कि अम्ल है, यह तेजाब, जो तेजाब होता है वो जलीय होता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है तेजाब। यानी कि H2SO4 अगर ये 7 से कम है, यानी ये केमिकल है जो हमारे हाथों को जला देता है। यानी ये जो है इसका मान जो है पीएच मान जो है 7 से कम होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्या दिया हुआ है? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से यच यानी हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करेगी? हाइड्रोजन यानी कि अम्ल में हाइड्रोजन जो है कौन सी धातु नहीं विस्थापित करेगी? तो Fe, Mg, Zn, Cu। Fe जो है विस्थापित कर देगा क्योंकि ये अधिक क्रियाशील है, और Mg और Zn ये सब जो है विस्थापित कर देंगे हाइड्रोजन को, क्योंकि ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है। Cu जो है हाइड्रोजन से कम क्रियाशील है, सक्रियता श्रेणी में जो है हाइड्रोजन से ये जो है नीचे आता है, मतलब ऊपर आता है, ये उतना सक्रिय नहीं है ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर सके। तो इसका आंसर जो है हो जाएगा Cu। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, Cu, जो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, बीजांड, परागकण। सबसे इजी आंसर है परागकोश दिया हुआ है, यहाँ पर परागकण है, ठीक। परागकण इसका आंसर हो जाएगा। परागकण आसानी से इसको आप लोग समझ सकते हैं, पेपर में आएगा तो आसानी से समझ आ जाएगी। परागकोश में क्या पाया जाएगा? परागकण ही तो पाया जाएगा परागकोश में, ठीक। इसका सही आंसर हो जाएगा परागकण। अब आगे हम लोग आंसर देखते हैं अगले प्रश्न का। पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है। जाइलम का जो है पादप में मुख्य कार्य क्या है? पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है जल का संवहन, भोजन का संवहन, औषधि पदार्थों का संवहन, सभी का संवहन। किस चीज का संवहन जो है? जल, जल का संवहन ये करता है। जाइलम जो है जल का संवहन करता है, तो जल का संवहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, हमारा दांत तथा हाथी का दांत, आलू तथा घास। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद ये भी समझात है, हमारा दांत तथा हाथी का दांत समझात है, आलू तथा घास ये भी जो है समझात है।
तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिया हुआ है डी, उपरोक्त सभी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। उपरोक्त सभी जो है समजात अंकों की उदाहरण है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, यानी कि क्वेश्चन नंबर 49। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 49 क्या दिया हुआ है? मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क जो है उत्तरदायी है किस कार्य के लिए? सोचने का कार्य, शरीर का संतुलन, हृदय स्पंदन, सभी कार्य। तो जो है मस्तिष्क जो है सोचने का कार्य करता है, शरीर का संतुलन भी करता है, हृदय का स्पंदन करता है, और ये जो है सभी कार्य जो है मस्तिष्क ही करता है। ठीक, अब यहाँ पर देखेंगे ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है ये? रिपीट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन हर साल रिपीट करता है, हर साल लगभग पूछा जाता है। और ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 50, और ये आईएमपी प्रश्न है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं उनको आकाश किस प्रकार से दिखाई देता है? किस कलर का? काला, बैगनी, नीला, हरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा काला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्रियों को जो है आकाश काला दिखाई देता है। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही, और बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगा है, तो चैनल को मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो पाए, जो भी वीडियो डाले आप लोगों तक अच्छे से पहुंच जाए। इस वीडियो में हमने जो है 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किया है, जो कि सभी मॉडल पेपर्स और पिछले साल के जो है पेपर्स हैं उसमें से छाट छाट के हमने क्वेश्चन लगाया है, तो उसमें बहुत ही मेहनत लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और अगले वीडियो में हम और भी जो है साइंस की पूरी तैयारी कराएंगे, और भी जो है बहुत विकल्पी प्रश्न लेकर आएंगे। ठीक है।